गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जोशीन एंड आई डोंट नो कि मुझे क्या रिएक्ट करना है, क्या करना है, मुझे नहीं पता भाई। अचानक से क्या हो गया, मेरी एक रील वायरल हो गई और सडनली फ्रॉम 83 सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। अभी लेटेस्ट काउंट देखते हैं। राइट नाउ कितने हैं मेरे सब्सक्राइबर्स? 3312। भाई अचानक से इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए और जो मेरी रील वायरल हुई है, मैंने मजे में बना दी वो रील यार। लिटरली मैंने मजे में रील बना दी। साइबर हब में थे हम लोग, वहाँ एक कुछ चल रहा था एंड देन मेरी फ्रेंड ने बोला मुझे कि जाके ट्राई कर। मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, पहले मैं इंटरेस्टेड थी बट आई वॉज नॉट श्योर कि यार नहीं करना चाहिए, मुझे गिरना है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। उसने जो होस्ट था उसका, वो भी कुछ प्रैंक वीडियोस बनाता है, कुछ करता है, तो ही वॉज होस्टिंग दैट थिंग। तो उसने फिर मतलब उसको ही बोल दिया कि ये करेगी, और उसने जब बोल दिया ना उसके बाद तो फिर बड़ा प्रेशर सा हो गया कि यार अरे अब तो करना पड़ेगा, इतने सारे लोग खड़े हैं। फिर मैं चली गई एंड सडनली मेरे को पता नहीं मेरे दिमाग में उसी टाइम आया कि यार मरने की एक्टिंग कर रही है, हर कोई गिर रहा है, मैंने चीख देती हूँ। तो मैं उसमें चीख दी और जैसे ही मैं चिल्लाई ना, सारे लोग ऐसे हो गए वो कि आई डिड समथिंग डिफरेंट। और फिर उसके बाद मैं मर गई, मतलब मरने की एक्टिंग करने लगी। तो वो रील मेरी वायरल हो गई है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई इस पर रिएक्ट कैसे करना है, क्या करना है, आगे क्या करना है। ये तो प्लान में ही नहीं था कि अचानक से इतने सब्सक्राइबर्स एक साथ आ जाएंगे। तो मतलब YouTube इज ऑलवेज माई विश लिस्ट, हमेशा से, ठीक है। बट इतना भी नहीं पता तो भाई कि इतनी जल्दी सब हो जाएगा। और मतलब इतनी जल्दी तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी 20 मार्च को अपलोड करी थी। दो आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट बट मैं मतलब डालती रहती थी कुछ ना कुछ अलग बना के। आई यूज टू क्रिएट इट। वैसे अब वो मैं थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कैसे वायरल चली गई, क्यों वायरल चली गई। सो उसके लिए आई विल क्रिएट अनदर वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो फटाफट से कर दो, क्योंकि अब तो मैं पागलों की तरह कंटेंट लाऊंगी, बढ़िया, ठीक है। मतलब एक मोटिवेशन सी मिल गई है। तो अब लेट्स सी कि आगे अब क्या करना है। और ये मत सोचना कि ठंड में ये ऐसे स्लीवलेस पहन के घूम रही है। मेरे को भी अपने हेयर ड्राई करने हैं, नहा कर आई हूँ मैं, तो हेयर ड्राई करके मैं इसके ऊपर कुछ पहन लूँगी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। बट पहले ये कर लूँ। और ऊपर से मैं इतना परेशान हो गई ना यार, परसों अचानक से मैं सुबह उठी, मेरा गला ही खराब, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा था। और तो मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि मैं दवाइयाँ जितनी कम से कम हो उतनी कम से कम लूँ। तो मैंने दवाई नहीं ली, बट अब थोड़ा फिर भी बेटर है। मैं क्या कितने कुड़ी नु हाल लागी। सो गाइस, अब शाम हो गई है, 6:45 अराउंड 6:45 हो रहे हैं ना, 6:41 वही बात हो गई, 6:41 हो रहे हैं। और सुबह से समर भी आज हाफ डे पे आ गए थे एंड देन उसके बाद हमने खा लिया, पी लिया, एक मूवी देख ली, सो लिया। और अब हमने कुछ मंगवाया है चटर पटर सा, तब हम वो खाएंगे। एंड साथ में मैं एक वीडियो एडिट कर रही हूँ, वो मैंने बहुत टाइम से, मतलब 1 महीने से शूट करके रखी हुई है, बट मैंने उसको अभी तक एडिट नहीं करा। और अब मैं वो एडिट करने जा रही हूँ, तो फिर उसको देख लेना अगर अभी तक वो देख कर नहीं आया हो तो, क्योंकि वो ये वाली वीडियो जाएगी तो उससे पहले वो जा चुकी होगी, तो उसको देख लेना जाके। दैट्स अबाउट वन ऑफ द सरप्राइज दैट आई गिव टू माय हस्बैंड, वो है, प्लीज गो एंड वॉच दैट। एंड अभी एक्चुअली हमने ऑर्डर करा है ब्रेड पकौड़ा समोसा, तो हम वो खाएंगे। हियर इज माय प्लेट। अब हम ये खाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। उससे पहले तो मुझे सीरियल देखना है, क्योंकि हम और देखने मैं तब भी देख लेती हूँ, फिर वीडियो एडिट करके मैं पोस्ट करूँगी। सो गाइज, यहाँ खाना पीना, डिनर, लंच सब कुछ करके अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:15। हाँ, तो मैंने बीच में एक वेब सीरीज भी देखी विद मी एंड समर। भी यूजुअली हम लोग मतलब ट्राई करते हैं कि हम दोनों रात को टाइम साथ में स्पेंड करें आफ्टर डिनर, बिकॉज पूरा दिन हम लोग बिजी रहते हैं अपने अपने काम में। एंड सो देन वी डू वॉच एनी मूवी, सीरीज या फिर वेब सीरीज, समथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ हम देखते हैं। तो अभी आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड दिस व्लॉग, बट उससे पहले मुझे करना था इसका रिव्यू। दिस इज
हैवेल्स एयर केयर स्टाइलर द ग्लैम पैक। ठीक है, अब भाई टाइसन की तो औकात है नहीं, ठीक है, तो उसके ड्यूब से ही काम चलाना पड़ता। सो इसीलिए मैंने ये परचेज़ किया था। मेरे को टाइम हो गया इसको परचेज़ करे हुए। आई परचेज दिस, मतलब मैंने इसको दिसंबर के स्टार्टिंग में परचेज़ करा था एंड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दे रहा है एंड इट डजंट इवन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपने अगर मेरा व्लॉग स्टार्टिंग से देखा होगा, मतलब ऑफ कोर्स स्टार्टिंग से ही देखा होगा, तो उसमें मैं जो ड्रायर यूज़ कर रही थी वो इसी का ड्रायर था। अब ये है 1000 वॉट्स का और इसमें 2 इयर्स की गारंटी है एंड दे इवन प्रोवाइड होम सर्विस विद इन 24 आवर्स अगर आप कोई भी कंप्लेंट करो। अब इसमें देख लेते हैं कि है क्या क्या। अगर आप प्राइस की बात करें तो ये वैसे है 3700 समथिंग का, बट ये मोस्टली डिस्काउंट में रहता है, तो डिस्काउंट में ये मिल जाता है 1800 1900। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये। तो सबसे पहले इसकी ये वाली अटैचमेंट देखते हैं। अटैचमेंट नहीं है एक्चुअली, दिस इज़ द मेन मशीन। ठीक है, मैंने जो सुबह ड्रायर लगाया था, ड्रायर का आगे का कैप लगाया था, वो मैंने यहाँ लगाया था। यहाँ से बेसिकली जो है एयर वो ब्लो करती है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेटिंग्स हैं, दिस इज़ 1 and this is 2। this measures the speed of the air। ठीक है, और ये वार्म के लिए है, ये कूल के लिए है। मतलब यहाँ से आपको ये दोनों सेटिंग मिल जाती है, वार्म एंड कूल, एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी होता है। इसको मैं प्लग इन करती हूँ एंड आई विल शो यू द रिजल्ट। ओके, बताया था ना सुबह खांसी हो रही है, दवाई मैंने लेनी नहीं है, खांसी तो चलती रहेगी। तो ये था गाइस ड्रायर का जो वो था अटैचमेंट। इसमें ऐसे डाल के मैंने बस इसको रोल कर दिया तो ये अटैच हो गया। अब मैं इसको, ये इसकी लाइट स्पीड है, मतलब मेरे हेयर्स हल्के हैं बट यू गेट एन आइडिया कि लाइट स्पीड में ये इतना आपको ब्लो दे रहा है। अगर मैं इसकी स्पीड हाई कर दूं तो ये बिल्कुल मेरी सारी जुल्फे हिला देता है। ठीक है, हाई स्पीड में। और इसका कूल वाला ये है, कूल में भी इसकी स्पीड ऑब्वियसली सेम ही रहेगी। और यहाँ पे एक आपको पुश का बटन मिलता है, आप इसको क्लिक करो एंड देन इसको घुमा के इसको रिमूव कर लो। ठीक है, एक अटैचमेंट इसका ये हो गया ड्रायर का। और हेयर ड्रायर के लिए आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज यहीं से जो है वो एयर आती है। अब चलते हैं सबसे पहले एंड द मोस्ट यूजफुल अटैचमेंट पे, विच इज़ दिस वन। अरे मेरे तो बाल ही उड़ा दिए यार, विच इज़ दिस वन। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लो ड्राई वाला फील देता है। इसमें भी अगर आप देखो तो अंदर से होल है, यहाँ होल से एयर पास होती है। और यहाँ पे भी आगे फ्रंट में इसके जो ब्रिसल्स हैं, ब्रिसल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिसल्स के पीछे भी होल्स हैं जिससे कि एयर पास ऑन होती है। इसमें डाल के मैंने इसको अटैच कर लिया है। ठीक है, और ये बहुत हैंडी है, मतलब कि बिल्कुल ऐसा है नहीं है कुछ कि बहुत हैवी लग रहा हो या फिर कुछ और, क्योंकि मैंने किसी और ब्रांड का भी यूज़ करा है सेम, मतलब सेम तो नहीं बट थोड़ा उसकी मतलब चौड़ा था, बट उस ब्रांड में भी है ना, मतलब ऐसे हैंडी नहीं था, वो बहुत हैवी था वो, मतलब बंदा पकड़ते ही थक जाए। दिस इज़ लाइट वेट, कम्फी एंड गुड। मतलब आप अपने आप ही देख लो डिफरेंस कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा इसको ढंग से अप्लाई करा नहीं है, बट इतने में ही, मतलब 4 से 5 ब्रशेस में ही हेयर्स मेरे स्मूथ हो गए। ऑल्दो मेरे हेयर्स थोड़े लाइट है बट ये हैवी हेयर्स पे भी वर्क करेगा बहुत अच्छी तरीके से। मतलब लिटरली 1.5 से 2 मिनट हुआ है एंड दिस इज़ माई हेयर्स। ठीक है, और ये काफ़ी बेटर हैं क्योंकि अभी अगर आप देखो तो बिल्कुल उड़े ही हुए थे। एंड अगर इसको बहुत अच्छे से भी स्टाइल करना हो तो आई कैन डू दैट एज वेल। भाई साहब गरम कर देता है बालों को।
सी थोड़ा इधर उधर से करोगे तो आपके हेयर में ऐसे बाउंस भी, इट विल गिव यू बाउंस एज वेल। मतलब लेस टाइम में हल्की बहुत सेटिंग के लिए दिस इज रियली गुड। और इसके साथ एक चीज और, ये मिलता है छोटा सा ग्लव्स, ठीक है। इसको आप ऐसे अपनी फिंगर्स में लगा सकते हो एंड देन यू कैन रिमूव इसको प्रेस करके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है ना। सी द डिफरेंस गाइस, मतलब खुद ही देख लो भाई। 1800 रुपीज में बहुत बढ़िया चीज मुझे मिल गई है। एंड इफ आई एम पोस्टिंग द रिव्यू तो मतलब कि ये बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि मैं नहीं रिव्यू पोस्ट करती हर चीज़ का। आई थिंक शायद पहली बार कोई रिव्यू पोस्ट कर रही हूँ मैं, या क्या कर रही हूँ पता नहीं मुझे। किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का तो पहली बार ही कर रही हूँ। नाउ दिस इज, ये थोड़ा मोटा वाला ब्रश है जो कि बिल्कुल आपके हेयर को वॉल्यूम देगा। ये भी सेम वे मैंने इसको अटैच कर लिया है। जस्ट स्टार्ट दिस ऑफ। ये यूज़ करने से पहले आई वुड सजेस्ट, अगर आपके हेयर्स मेरी तरह हल्के हैं तो आप बहुत अच्छे से उसको डीटैंगल और स्मूथ कर लेना, क्योंकि ये ना मतलब जो इसके ब्रिसल्स हैं, ये वाले जो ब्रिसल्स होते हैं, इसमें हेयर्स जो हैं वो फंसते हैं थोड़े से। तो क्योंकि मेरे बहुत लाइट भी हैं और कर्ली भी हैं, तो हाँ मतलब कर्ली भी हैं और वेवी, मतलब मेरे बहुत लाइट से बेकार से हेयर्स हैं, तो इसीलिए ना आप प्लीज़ देख के करना। एंड अगर इसको मतलब अगर आपको कहीं पे भी नॉर्मल जैसे ऑफिस अगर मुझे जाना होता है तो दिस इज़ माई गो टू अटैचमेंट। सबसे ज़्यादा ये यूज़ करती हूँ मैं। इसका जो बेसिक यूज़ है फॉर मी वो यही है। लुक एट इट। मतलब ये मैंने बहुत उसमें करा है, लाइट सेटिंग में, और लाइट सेटिंग एज इन कि लाइट ब्लो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, मेरे को बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाइट मतलब ये इस पे फर्स्ट पॉइंट पे इसको करा है और एक ही बारी करा है। तो अगर आप इसको प्रॉपरली मतलब ढंग से करोगे तो इट विल, मतलब अभी आप देख लो कि एक स्ट्रोक में ही ये मेरे हेयर्स बाउंसी हो गए हैं, यहाँ से देखो रोल हो गया है। तो दिस इज फॉर दैट रीजन। इसके बाद हमारे पास दो अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। एक है ये और एक है ये। दिस इज फॉर स्मॉल कर्ल्स, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे मतलब कर्ल करने के लिए होता है। एंड ये अगर आप ये वाला अटैचमेंट देखो तो इसमें आपको ब्रिसल्स दिख रहे हैं। तो व्हाट हैपन कि अगर आप जैसे रोल कर लो अपने हेयर्स इसमें टैंगल करके, आप रोल कर लो फॉर बिग कर्ल्स, एंड देन यहाँ आपको एक स्विच दे रखा है, इसको ऐसे स्विच कर लो तो आपके जो है सारे ब्रिसल्स अंदर चले जाए। अगेन सेम वे इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ब्रिसल्स के होल्स से इसकी एयर निकलेगी। एंड टू गिव इट अ कर्ल, मतलब यूजुअली आई प्रेफर कि मैं कोई मूव यूज़ करूँ टू गिव दिस अ प्रॉपर कर्ल, क्योंकि मेरे हेयर्स पे मतलब मेरे हेयर्स बहुत लाइट है और इन पे है ना कर्ल्स बहुत इजीली टिकते नहीं हैं। वैसे मेरे हेयर्स कर लिए लेकिन वो गंदे वाले कर रहे हैं, मतलब वैसे नहीं, मतलब यू कैन से वेवी है। ऑलराइट, अब मैंने यहाँ इसको पूरा कर्ल कर लिया है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे मेरे बालों पे तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई मूव्स कुछ भी अप्लाई नहीं करा है। मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा सिल्की हो रखे हैं। मे बी दिस इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ फॉर मी, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट वर्क्स वेरी वेल। अभी नहीं हो पाएंगे ये गाइज, बट ये होते हैं। मैं इससे आपको किसी और वीडियो में ज़रूर कर्ल करके दिखाऊंगी। अभी के लिए लेट्स जस्ट रिमूव दिस अटैचमेंट, ठीक है, एंड फोकस ऑन दिस। अब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा हीटअप हो गए। मैं इस बार इस साइड कर्ल करने का ट्राई करती हूँ हल्के से हेयर्स लेके, सो दैट यू गेट इट। अब इसको भी सेम तरीके से डाल देंगे। और एक और चीज़ गाइस, इसका अगर आप ये देखो ना, ये ऐसे ऐसे है, मतलब कि आपको इसको कर्ल करने में, ऐसे करके घुमाने में, इसको निकालने में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आपकी मतलब वायर नहीं रोल होगी, क्योंकि ये बिल्कुल
खुद ही घूम जाती है। और इसमें भी सेम ही मतलब कर्लर के बीच में से ही इसमें जो है वो एयर पास ऑन होती है, तो वो आपके हेयर्स को हीट प्रोवाइड करती है। दैट्स हाउ इट गेट्स कर्ल्ड ऑन। अब हुआ ये प्रॉपर कर्ल। सो फॉर मी दिस प्रोडक्ट इज यू कैन से 9 on 10, क्योंकि इसका जो द रीज़न इज ये वाले जो ब्रेसेस हैं ये मुझे नहीं अच्छे लगे। रेस्ट अदर मतलब इट वर्क्स वेरी वेल, बट ब्रेसेस में थोड़े से हेयर्स मेरे फंसते हैं। सो इट इज़ 9 on 10 फॉर मी एंड अदरवाइज दिस इज़ रियली गुड। इट सॉल्व्स द पर्पस। मेरे कर्लिंग का भी काम ये कर देता है, मेरी स्ट्रेटनिंग का, ब्लो ड्राई का, ड्रायर का सारा काम ये प्रोडक्ट जो है मेरे वो कर दे रहा है। तो दिस इज़ लाइक 9 on 10 फॉर मी। आई एम जस्ट यूजिंग इट रेगुलरली ऑन एवरी डे बेसिस। मैंने अपने स्ट्रेटनर, कर्लर और बाकी और ड्रायर मतलब सारे पर्पस इसने मेरे सॉल्व कर दिए हैं। एंड ऑफ कोर्स आई नो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो दे रहे हैं, बट आई हैव ट्रस्ट ऑन हेवेल्स। सो मैंने इसीलिए ये जो है कर्लर इसका ऑर्डर करा है, जस्ट बिकॉज of the brand name, and it is actually working good for me, really good for me. It is like a go to kit for me. मुझे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप मुझे बताना कि आपको इसका how much rating will you give to this product, and for this I will shoot another short or a video, so do subscribe to my channel, do not forget. So yes, so guys, अगर आपने सच में नहीं अभी तक सब्सक्राइब करा है ना, तो थोड़ी सी शर्म कर लो और इसको सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बेल आइकन दबाना मत भूलना, और डू कमेंट डाउन बिलो आप इस प्रोडक्ट को कितनी रेटिंग दोगे। एंड येस, इफ़ यू वांट द प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो और वहाँ से यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अमेज़ॉन। और कई जगह पे अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को विद इन अ डे डिलीवर कर रहा है, तो आप इसको वहाँ से लो। और येस, इफ़ यू परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द लिंक दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो दैट विल हेल्प मी with some amount of commission and you don't have to pay anything extra for it. Okay, so that will help me and motivate me in reviewing more products for you and creating more content for you guys. So stay tuned guys, and please subscribe, like, share and comment, and wait for my next vlog. So I'm not sure कि अगला क्या होगा, but हाँ, wait for my next vlog. Okay, so see you soon guys. Till then, take care. I will end my today's vlog here. Already बहुत लेट हो चुका है, मतलब 11 बज गए हैं, सुबह उठना भी है, सर्दियाँ हैं, वैसे भी सर्दियों में इतना जागा नहीं जाता है ना। तो ठीक है, चलो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ कल। So till then, take care. Bye bye. Good night.